ओके, सो रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है एंड यहाँ पे हम देखने वाले हैं आज यहाँ पे मार्केट में क्या चीज़ें चल रही है, क्या अपडेट यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का आप यहाँ पे डेट देख सकते हो, जून 26 2025 आज का यहाँ पे ये मतलब डेट है। एंड यहाँ पे अपस्टॉक्स न्यूज़ डेस्क में हम यहाँ पे ये आर्टिकल पढ़ रहे हैं अपस्टॉक्स के न्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी सेंसेक्स ऑन बुल रन, यहाँ पे आपको ये दोनों इंडेक्स जो है वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेस्ले इंडिया भी यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। बाय द वे, नेस्ले इंडिया इंक्रीज क्यों हुआ है तो उसके पीछे एक रीजन है, इन्होंने यहाँ पे बोनस इशू अनाउंस किए हैं जो कि यहाँ पे 1:1 है। यहाँ पे एक शेयर के लिए आपको एक शेयर बोनस मिलेगा, तो इस वजह से आपको ये शेयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। बीएससी भी इंक्रीज हो रहा है, बीएससी यहाँ पे बुलिश देखने को मिल रहा है। एक कॉमन रीजन कि एनएससी का IPO जल्दी आने वाला है। एंड उसके अलावा जब भी मतलब मार्केट तेज होता है, ठीक है, तो मार्केट से रिलेटेड स्टॉक में यहाँ पे बीएससी का नाम आता है, तो ये भी मतलब स्टॉक तेजी में रहता है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉयड्स मेटल तो शायद इनके पीछे मतलब कुछ न्यूज़ होगी, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे इसके अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा होगा, वो भी हम यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। ACME सोलार अमंग बजिंग स्टॉक्स, तो ये कुछ यहाँ पे बजिंग स्टॉक्स है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल्स भी जान लेते हैं। तब तक के लिए कुछ और यहाँ पे सॉरी फॉर दिस, तो तब तक के लिए यहाँ पे कुछ और भी स्टॉक्स है निफ्टी फर्म्स में। अदानी पोर्ट्स आपको यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अदानी पोर्ट रिलेटेड मतलब लास्ट न्यूज़ यही थी कि मतलब जो यहाँ पे इसराइल में जो अदानी पोर्ट एक यहाँ पे पोर्ट ऑपरेट करते थे, ठीक है, तो उस पर हाइफा पोर्ट नाम था उसका, एंड इसराइल वालों ने हमला किया था उसके आसपास, तो यहाँ पे इसका स्टॉक गिरा था अदानी पोर्ट्स का। लेकिन अभी जब मतलब वॉर रुक चुका है, अभी यहाँ पे तो कुछ यहाँ पे एक दूसरे पर बॉम्ब नहीं डाल रहे हैं, सीज फायर तो शायद ऑफिशियली हो चुका है इनकी तरफ से, सबकी तरफ से, तो यहाँ पे अभी वॉर रुक चुका है, इस वजह से आपको ये स्टॉक अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। जो फाइनेंशियल सर्विसेज न्यूज़ ही न्यूज़ इनके यहाँ पे आते रहते हैं। जो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड लास्ट न्यूज़ ये थी कि इन्होंने और जो ब्लैक रॉक ने जो मतलब पार्टनरशिप करके जो कुछ भी मतलब बनाया था, म्यूचुअल फंड रिलेटेड चीज़ें लॉन्च की थी, तो उसमें अलादीन नाम का प्लेटफॉर्म यहाँ पे यूज़ होने वाला था। अलादीन नाम का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी ब्लैक रॉक यूज़ करता है उनके सिस्टम में, एंड नाउ इट्स अवेलेबल इन दी इंडिया फॉर यूज़। ओके, बजाज फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ शायद कल ही कुछ न्यूज़ आया था। एक्चुअली बजाज फाइनेंस का कंपैरिजन एचडीबी फाइनेंशियल्स के साथ यहाँ पे किया जा रहा था। एचडीबी फाइनेंशियल्स का अभी IPO चल रहा है, एंड देखते हैं चीज़ें कैसी होती है, क्या होती है। श्रीराम फाइनेंस के साथ भी आप चाहे तो कंपैरिजन कर सकते हो। बाय द वे, फाइनेंस रिलेटेड कंपनी शायद आज आपको तेजी में देखने को मिल रहे हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनी, अदानी एंटरप्राइजेस, ये यहाँ पे पेरेंट कंपनी ऑफ दी अदानी के जो बाकी के जो एंटिटीज़ है उनका, ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे मेजर गेनर्स है। ठीक है, BSE देखते देखते यहाँ पे नेगेटिव में आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इतना ये वोलाटाइल स्टॉक भी रहता है। ठीक है, कि मतलब सुबह सुबह काफ़ी तेज़ी में था और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे तेज़ी से नेगेटिव में आते हुए देखने को मिल रहा है। कमिंस इंडिया आप यहाँ पे देख सकते हो 1.93% का आपको गेन देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया 0.83% अप है, एंड ACME सोलर यहाँ पे ये तो मतलब फ्लैट पे आ गया। ठीक है, ना यहाँ पे इंक्रीज है ना डिक्रीज है, इस वाले रेशो में ये आ चुका है। उसके बाद डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प, SBI, महिंद्रा महिंद्रा, ये ऑल यहाँ पे आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस, निफ्टी सेंसेक्स रैलीड थर्सडे। ओके, यहाँ पे इन्होंने रैली की है, टेकिंग देयर विनर मोमेंटम फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव डे अमिड ऑप्टिमिज्म फॉलोइंग सीज फायर बिटवीन ईरान इजराइल। तो जब से वॉर की है यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको 3 दिनों से तेजी ही देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 484 पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 83,240 के आसपास से यहाँ पे अभी 108 के आसपास का ये आर्टिकल है। वाइल निफ्टी वेंट अप टू, निफ्टी यहाँ पे आधे % से इंक्रीज हुआ है 25,393 के आसपास। बाकी कुछ निफ्टी फर्म्स देख सकते हो, अदानी पोर्ट्स है, JFS है, जियो फाइनेंशियल, तो इन सब के नाम यहाँ पे हमने ऊपर ही पढ़ लिए थे, तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। डॉक्टर रेड्डीज, टेक महिंद्रा, ट्रेंड, हीरो मोटोकॉर्प, SBI, महिंद्रा महिंद्रा, ये सारे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भी लैगर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बजिंग स्टॉक्स देख सकते हो 26 के यहाँ पे। BSE शेयर में यहाँ पे क्या चल रहा है, शेयर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड डिक्लाइंड। ओके, अभी ये आपको मतलब फ्लैट के आसपास देखने को मिल रहा था, एज मच एज 1.47%। ओके, हमने शायद ऊपर मान लिया था कि ऊपर मतलब इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये स्टॉक डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 1.5% ये स्टॉक नीचे था, इसके पीछे का यहाँ पे 2748 के आसपास यहाँ पे प्राइस चल रहा था ऑन थर्सडे, आफ्टर मार्केट रेगुलेटर SEBI imposed a 25 लाख पेनल्टी फॉर
failing to provide equal access to corporate disclosure to all stakeholders and take action against stockbroker with frequent modification during trades। तो ये जो कुछ भी इशू हुआ है, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे देख सकते हो फेलिंग टू प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स टू ऑल स्टेक होल्डर्स, यानी कि सारे स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर एक्सेस नहीं दिया है किस चीज़ का, टू टेक एक्शन अगेंस्ट स्टॉक ब्रोकर्स। ठीक है, स्टॉक ब्रोकर्स के अगेंस्ट में यहाँ पे एक्शन लेने के लिए इन्होंने शायद कुछ कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर प्रोवाइड नहीं किए सारे स्टेक होल्डर्स को, विथ फ्रिक्वेंट मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रेड्स। ट्रेडिंग के दरम्यान अगर मतलब फ्रिक्वेंट मॉडिफिकेशन किए जाते हैं तो उसका भी यहाँ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लाइव में तो मतलब काफ़ी फास्ट चीज़ें निकल जाती है, अगर आपने किया हो तो आपको पता होगा। सो इस वजह से यहाँ पे सेबी ने यहाँ पे बीएसई को यहाँ पे पेनल्टी लगा है 25 लैक्स पेनल्टी। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये स्टॉक डाउन में देखने को मिल रहा है 1.47% से। द ऑर्डर वॉज पास्ड फॉलोइंग एन इंस्पेक्शन कंडक्टेड बिटवीन फरवरी 2021 एंड सितंबर 2022। तो यहाँ पे ये इंस्पेक्शन कब से चल रहा है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। नेस्ले इंडिया, यहाँ पे इसका रीज़न तो हमने ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे 1:1 का यहाँ पे बोनस यहाँ पे डिक्लेयर हुआ है। रिकॉर्ड डेट अब तक यहाँ पे आई नहीं है एंड जिस किसी के पास मतलब रिकॉर्ड डेट तक ये रहेंगे शेयर्स रहेंगे उसे यहाँ पे बोनस शेयर्स देखने को मतलब मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग द डेवलपमेंट स्टॉक यहाँ पे 0.10% से अप है। सुबह थोड़ा सा ज़्यादा अप था, 2406 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है एंड पर शेयर। ओके, मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टैंड्स एट, यहाँ पे आप ये देख सकते हो 2,31,985 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पे इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। ACME सोलर होल्डिंग्स शेयर प्राइसेस। ओके, तो शेयर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वर ट्रेडिंग एट 248 per unit, reflecting increase of 0.12%। ठीक है, कंपनी said it emerged as the winning bidder for an HPC standard। तो ठीक है, इनके इस स्टॉक में आज जो तेजी है इसके पीछे का रीज़न ये है कि इन्हें एक टेंडर मिला है यहाँ पे इन्होंने जिसके लिए बिड किया था NHPC स्टैंडर्ड फॉर अ कम्युलेटिव कैपेसिटी ऑफ 275 मेगावाट बाय 550 मेगावाट। तो ये आई होप कि मैं ये सही पढ़ रहा हूँ। तो ठीक है, स्टैंड अलोन BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट अक्रॉस 2 प्रोजेक्ट्स एट कुप्पम एंड घानी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यहाँ पे जो 2 प्रोजेक्ट्स है इनके लिए यहाँ पे ये लोग मतलब विनिंग बिडर है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो NHPC में। उसके बाद HDB का तो फाइनेंशियल IPO, तो इससे रिलेटेड हम यहाँ पे फिर एक दूसरे आर्टिकल में बात करेंगे HDB रिलेटेड। कमिंस इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक 1.69% से अप है। NSE ने अनाउंस किया है लॉन्च ऑफ इट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ओके, यहाँ पे कमिंस ने अनाउंस किया ये, ठीक है, क्या कि लॉन्च ऑफ इट्स बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। कंपनी सेड द एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन इज डिजाइन टू सपोर्ट क्लीन एनर्जी ट्रांजेक्शन इन इंडिया एंड स्ट्रेटन द रिलायबिलिटी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम ये यहाँ पे कंपनी ने लॉन्च किया है। BESS इज एमर्जिंग एज रिलायबल एंड एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर एड्रेसिंग एनर्जी ट्रांजेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफ की इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग में ये काम आएगा, डेटा सेंटर्स में काम आएगा, कमर्शियल रियलिटी में ये काम आएगा एंड माइनिंग में भी आपको ये काम आते हुए नजर आ जाएगा। तो एनर्जी का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ता है, ठीक है, डेटा सेंटर्स को भी यहाँ पे एनर्जी का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहता है। कमर्शियल रियलिटी में भी रहता है, रेसिडेंस से ज़्यादा यहाँ पे कमर्शियल रियलिटी में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। मैन्युफैक्चरिंग में भी रहता है, जो कुछ बड़ी बड़ी मशीनरी रहती है वो सारे ज़्यादा पावर पर चलती है एंड माइनिंग में भी रहता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लॉयड्स मेटर का यहाँ पे क्या चीज़ें चल रहा है। Exchange Filling announced that received environmental clearance for the expansion of its iron ore mining capacity to 55 million tons per annum। तो इनका जो कुछ भी यहाँ पे ये था 55 MTA प्रोडक्शन कैपेसिटी। LMAL's mine stand लार्जेस्ट आयरन ओर प्रिपरेशन इन द नेशन। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे 55 मिलियन टन्स पर एनम यहाँ पे माइनिंग कैपेसिटी वाला जो यहाँ पे इनका माइनिंग ये था एरिया था, उनके लिए यहाँ पे इन्हें एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल चुका है। इस वजह से आपको ये स्टॉक 0.5% से इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है NSE पर। तो ये थे आज के कुछ अपडेट मार्केट से रिलेटेड। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए वैसे बात एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, कुछ भी बाय सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। एंड बाकी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।